अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो नमस्कार, मैं हूँ काव्या अलसदानी। अब तो मुझे जानते ही हैं, आपकी खुशियों की डॉक्टर और काउंसलर। और आज मैं बात करूंगी आपसे कुदरत और हमारे मजबूत जोड़ की। आपको कुदरत के बारे में कुछ शॉकिंग फैक्ट्स बताऊं? क्या आपको पता है कि कुदरत में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि कुदरत में कुछ ऐसे जानवर हैं जो बुलेट प्रूफ हैं? और क्या आपको पता है कि कुदरत में कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो वोटिंग से डिसीजंस लेते हैं? नहीं सुना ना? ध्यान से सुनिए। कुदरत में कुछ ऐसे टाइप के पेड़ हैं जिनको अकैसिया नाम के पेड़ बुलाए जाते हैं। ये अकैसिया पेड़ अगर कोई काटने को आता है या कोई जानवर आ जाता है तो ये अकैसिया पेड़ अपने आप में से एक जहरीला गैस बाहर छोड़ता है दूसरे पेड़ों को इत्तला करने के लिए कि कोई खतरा है, तुम अपने आप से भी वो जहरीला गैस बाहर निकालो ताकि ये आदमी या जानवर यहाँ से चला जाए। अमेजिंग ना? अफ्रीका में जो अफ्रीकन बफेलोज हैं, जो अफ्रीकन भैंसे हैं, 500,000 किलो की मोटी मोटी भैंसे, जब उनको डिसीजन लेना होता है तो जो सबसे बड़ी महिला भैंस होती है, अगर उन्हें इस दिशा में जाना है तो उठ के अपना सर उस दिशा में टिल्ट करेंगी और बाकी सारी भैंसों ने भी अगर उस दिशा में हाँ बोल दिया तो तब सब उस दिशा में चले जाते हैं। क्या यूनिटी है ना? आर्माडिलो करके एक जानवर है कि अगर कोई उस पे गोली चलाए तो वो गोल 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 बॉल के जैसा बन जाता है और उसे कोई शूट भी नहीं कर पाता। इतनी मोटी थिक चमड़ी होती है उसकी। पता है, जिन मधुमक्खियों से आप छुप के डरते हैं और भागते हैं ना, उन मधुमक्खियों का इतना सारा कंट्रीब्यूशन है इस धरती माँ की तरफ कि अगर इस धरती से सारी मधुमक्खियां गायब हो जाए ना तो हम ह्यूमन बीइंग्स के पास रहने के लिए सिर्फ 4 साल होंगे। जी हाँ। शॉकिंग उससे ज्यादा ये भी है कि अगर हम इंसान धरती से साफ हो जाएं तो धरती को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुदरत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा कुदरत और निखरेगी, पेड़ पौधे कम कटेंगे, जानवर और सलामत रहेंगे। क्योंकि हम इस कुदरत का ज्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं करते, हम उसे सिर्फ बिगाड़ते ही हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे जीवात्मा हैं, जो अर्थवर्म्स हैं, फार्मर्स को हेल्प करते हैं मिट्टी को सुधारने में, मधुमक्खियां हैं जो नेचर का संतुलन और बैलेंस बनाए रखती हैं, ये सारी जीवात्मा बहुत ज्यादा जरूरी है इस धरती पे संतुलन बनाए रखने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन सब से मुझे क्या लेना देना कि कोई जीवात्मा जिंदा है नहीं है, कौन धरती से साफ हो गया कौन साफ नहीं हो गया, मेरे पास तो घर में सब कुछ है, मैं कुशल मंगल हूँ, सुरक्षित हूँ, खाना है, पानी है, व्हाई शुड आई बॉदर? तो आप ये समझ लीजिए कि जिस मदर अर्थ को हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, जिस मदर अर्थ का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर ये बिगड़ गई ना तो हमारे पास कोई और घर नहीं है जाके छुपने को, बस ये एक ही है, हमें इसका साथ निभाना है और उसे हमारा। आपको तो शायद पता भी नहीं कि हमारी लापरवाही की वजह से धरती माँ पे कितना ज्यादा नेगेटिव असर हो रहा है। हम बिना सोचे समझे तेल, केमिकल, प्लास्टिक की थैलियाँ, कचरा, कूड़ा ये सब अपनी नदियों में बहा देते हैं और इसकी वजह से
आजकल पीने का पानी हमें बहुत कम मात्रा में मिल रहा है जो एक्चुअली पीने लायक है। कुछ सालों में अगर हम यूं ही पानी को बहाते रहे ना तो पीने का पानी सोने के भाव पे बिकेगा। हमको पैसे देके पीने का पानी खरीदना पड़ेगा, तब बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब हमारे पेड़ों को देखिए, हमारे जंगलों को देखिए। अगर हम ऐसे ही पेड़ काटते रहे, पौधे काटते रहे, सारे जंगल साफ करते रहे नई नई इमारतें खड़ी करने के लिए, तो जो जंगल में प्राणी रहते हैं, जो टाइगर्स हैं, लायंस हैं, लेपर्ड्स हैं, चीते, भालू, सांप, ये उनका घर है। अगर हमने उनका घर उनसे छीन लिया ना तो वो हमारे घरों में आ जाएंगे। आप वैसे भी सुनते आ रहे हैं कि इस गांव में एक चीते ने एक बच्चे को उठा लिया, उस सांप उस घर में घुस गया। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम इन प्राणियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हम उनका घर उनसे छीन रहे हैं। और ऐसा तो नहीं कि धरती माँ पे सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ही हक है, सिर्फ इंसानों का ही हक है। धरती माँ को, कुदरत को तो अपने हर एक जानवर से उतना ही प्यार है जितना कि हमसे है। और पेड़ पौधे काटने का मतलब ये भी होता है कि बारिश नहीं होगी ठीक से, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? हर एक चीज के बारे में सोचना पड़ता है। हमारी कुछ और लापरवाहियां हैं। जब हम पटाखे फोड़ते हैं, कभी कभी बिना वजह, कभी कभी दिवाली, कभी कुछ और, जब हम गाड़ियां चलाते हैं, उसमें से जितना धुआं निकलता है, जितना गैस निकलता है, वो सब हवा में जाके हवा को प्रदूषित करता है। इस प्रदूषण की वजह से हमको कैंसर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ऐसी सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। कितना अजीब है ना, इंसान जो एक्चुअली सबसे ज्यादा स्मार्ट है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, पूरे प्लेनेट को कंट्रोल करके बैठा है, वही इंसान कितना बेवकूफ भी हो सकता है कि ये कुदरत जो कि हमको सब कुछ मुफ्त में दे रही है, हवा, पानी, खाना पीना, रहना, सब कुछ, उसी को तबाह करने में लगे हुए हैं। तो क्या इस धरती माता का ध्यान रखना सिर्फ हम बड़ों का काम है या दुनिया भर की सारी बच्चा पार्टी भी हमें मदद कर सकती है? जरूर कर सकती है, खूब कर सकती है। एक्चुअली सबसे ज्यादा कर सकती है, क्योंकि बच्चे ही तो भगवान का रूप होते हैं ना, सबसे समझदार, सबसे स्मार्ट। तो इस धरती माँ को सपोर्ट करने के लिए, इस कुदरत को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आसान भी है। सबसे पहले बिजली बचाएं। जहाँ काम ना हो वहाँ लाइट, पंखे, एसी बिना वजह चालू ना रहे, उन्हें बंद कर दीजिए। दूसरी चीज ये, पानी बचाएं, ये बहुत जरूरत है। कभी दुनिया में एक और वॉर होगा ना तो वो वॉर पानी के लिए होगा। पानी बचाने के साथ साथ खूब सारे पेड़ और पौधे उगाएं। जिसमें सबसे ज्यादा फूल रहते हैं उसमें मधुमक्खियां भी ज्यादा आएंगी। मधुमक्खियां ज्यादा आएंगी तो धरती का संतुलन बना रहेगा। और हाँ, ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जिसमें से कुछ फल, कुछ फूल ये भी ज्यादा उगे। मतलब खाना सिर्फ हमको ही नहीं लेकिन सारे पशु पक्षियों को मिलता रहे। प्लास्टिक का जितना कम से कम आप उपयोग करेंगे उतना ही हम सब के लिए बेहतर होगा। प्लास्टिक को रिसाइकिल और रीयूज करा जा सकता है लेकिन सब क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक को नहीं। इसलिए वो हमारे गटर में, हमारी नदियों में, हमारे घर के आसपास कूड़े कचरे में जमा ही होते रहते हैं। फिर हम उस कूड़े को जला देते हैं और उसमें से जो पॉइजनस गैस निकलता है वो हम सब की सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। प्लास्टिक के बजाय आप कपड़े के बैग्स या पेपर के बैग्स ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे पेपर भी हम जितना कम इस्तेमाल करें उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं। ये सारी चीजें शायद देखने में छोटी छोटी हो लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। हमारा और कुदरत का जो बंधन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। लेकिन हम इस धरती माँ, इस मदर अर्थ के सिवाय कुछ भी नहीं। इसलिए आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आपसे जो बन पाए आप करेंगे और धरती माँ और कुदरत का बहुत ख्याल रखेंगे। और हाँ, साथ में अपना भी ध्यान रखिएगा।
मैं काबियल सिदानी, आपकी फेवरेट काउंसलर और खुशियों की डॉक्टर, आपको फिर मिलूंगी एक और एपिसोड पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।